Assalamu alaikum. Welcome you again on MDCAT and ECAT with Arshad Baloch channel. So here we are officially going to start our lecture series. So first of all, I am going to introduce you. We will start physics, interphysics. First chapter is the heat and thermodynamics. We are officially going to start it. तो हमने पहले इसको समझना है. इसके दो पोर्शन हो गए सॉरी चैप्टर के. तो दो पोर्शन में पहले हम हीट को कवर करेंगे, टेम्परेचर वगैरह को, बाद में हम थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे. पहले हम हेडिंग को समझेंगे हीट है क्या. तो हम हीट को स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला हमारा टॉपिक है हीट. हीट क्या है? तो व्हाट इज़ हीट? हीट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक साइन है क्यू, उससे हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बेटा, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े क्यू से. ठीक है, अब हीट क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो आइडियाज़ हैं. पहले तो क्लासिकल थ्योरी दी गई, पुराने ज़माने में जो सोचा जाता था हीट के बारे में वो, और एक मॉडर्न आइडिया है जो हम डिस्कस करेंगे. पुराना जो क्लासिकल आइडिया है वो बेसिकली अभी रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में है, फिर भी इसका ओवरव्यू करना लाजमी है. तो पहले चलते हैं हम पुराने आइडिया यानी क्लासिकल आइडिया ऑफ हीट की तरफ, जिसको हम कैलोरिक थ्योरी भी कहते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं पुरानी आइडिया, क्लासिकल आइडिया. हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ हीट, जिसको बेटा हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने सेकंड नाम दिया कैलोरिक थ्योरी, जिसका अदर नाम क्या है? कैलोरिक थ्योरी. ठीक है बेटा, तो इसके एक्चुअली दो पास्टुलेट्स हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं कैलोरिक थ्योरी के. वो हीट की बेसिकली डेफिनेशन बताना चाह रहे थे जो पुराने ज़माने में सोचा जाता था हीट के बारे में. ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो डेफिनेशंस हैं हीट के. क्या है बेटा? वो ये कि क्लासिकल आइडिया में कहा गया कि जो बॉडी में एनर्जी है ना, प्रेजेंट है ना अंदर बॉडी में, वही हीट है. उसको ये कहा गया. वो सोचते थे पुराने ज़माने में कि जो बॉडी में एनर्जी है वही हीट है, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है. लेकिन हमें फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में है, हमारा आइडिया फिर भी होना लाजमी है. द एनर्जी contained in a body is called heat. पुराने ज़माने में क्या कहा गया बेटा? एनर्जी जो बॉडी में मौजूद है अंदर वही हीट है. और इसकी सेकेंड वे में डेफिनेशन उन्होंने क्या बताई? द वेटलेस फ्लूइड. इंटरनल एनर्जी को क्या कहा गया? वेटलेस फ्लूइड, जिसको हम दूसरी जबान में कैलोरिक अमाउंट भी कह सकते हैं. इसीलिए इसको कैलोरिक थ्योरी कहते हैं. कैलोरिक अमाउंट कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड हीट. ठीक है बेटा, अब ये जो आइडिया है, ये आपने दोनों पॉइंट्स इसके पढ़े, हीट की डेफिनेशन क्लासिकल आइडिया में पढ़ी. इसको मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये जो है ना गलत कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में रिजेक्ट किया गया. अब हम आते हैं इसकी रिजेक्शन पर. एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है काउंट रमफोर्ड. उन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को, क्लासिकल आइडिया को हमारे को रिजेक्ट कर दिया, क्लासिकल आइडिया ऑफ हीट को. तो रिजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम. रिजेक्शन ऑफ कैलोरिक थ्योरी बेटा. ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? रिजेक्शन ऑफ कैलोरिक थ्योरी. अब ये थ्योरी रिजेक्ट किया गया. कौन से साइंटिस्ट ने किया बेटा? काउंट रमफोर्ड साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया. बेसिकली उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसने एक ड्रिल मशीन ली थी. तो क्या किया उसने? एक वुड लिया, उसने वुड का एक पीस लिया. ठीक है, वुड का एक पीस लिया. तो उसने क्या किया? एक ड्रिल मशीन ली.
उस ड्रिल मशीन से इसने क्या किया, वो चला दिया इस पे, ठीक है। एक ड्रिल मशीन वुड पे क्या किया उसने, ड्रिल मशीन जैसे चलाई तो वो वुड भी गर्म होने लगी और वो ड्रिल मशीन भी होने लगी, गर्म होने लगी। तो इसने कहा यार अगर हीट एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी होती तो ये गर्म क्यों होते, ड्रिल तो वही है, वो वुड भी हमारी वही है, तो गर्म दोनों क्यों हो रही है। अगर एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी हीट होती तो इनको गर्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मटेरियल हमने कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है, जो हमारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ हैं, फिर भी गर्म क्यों हुए, ये एनर्जी के ट्रांसफ़र की वजह से गर्म हुए हैं। एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी हीट नहीं है, इसीलिए जो है ना इसको रिजेक्ट किया काउंट रमफोर्ड में। ये नहीं बताया कि हीट क्या है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी हीट नहीं है। इसने कहा जो एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी है ना, वो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इसको हीट नहीं कहते बेटा। बेसिकली इसने इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हमें काउंट रमफोर्ड ने दिया। तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड। तो हम यही लफ्ज़ लिखेंगे अभी जो मैंने बोले, दिस थ्योरी कैलोरिक थ्योरी यानी वाज चैलेंज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कभी कभी एमसीक्यूज में। इसका मतलब आप चैलेंज कोई अलग लफ्ज़ नहीं है, इसको रिजेक्टेड आप कह सकते हैं। रिजेक्टेड बाय, किसने बेटा रिजेक्ट किया, काउंट रमफोर्ड ने। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड। इसने बताया जो एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी है ना, वो हीट नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी है। तो हम यही लिखेंगे, द हीट इज नॉट एनर्जी दैट इज कंटेंट इन अ बॉडी, नॉट एनर्जी दैट इज कंटेंड इन अ बॉडी, but it is dash, but it is internal energy, but it is internal energy। ये जो एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी है ना, ये हीट नहीं है, इसने बताया इंटरनल एनर्जी में। तो आपसे अगर कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन करे कि भाई इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, यही काउंट रमफोर्ड ने ही दिया। मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज गिवन बाय काउंट रमफोर्ड। जो क्लासिकल आइडिया कह रहे थे ना ये हीट है, ये बेसिकली हीट नहीं थी, इंटरनल एनर्जी थी। इसको काउंट रमफोर्ड हीट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन कम से कम क्लासिकल आइडिया को उसने गलत किया। उसने कहा जी ये जो आप कह रहे हैं ना एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी हीट है, ये हीट नहीं है, बस इसने ये बताया कि ये इंटरनल एनर्जी है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं मॉडर्न आइडिया ऑफ हीट की तरफ, जो एक जोल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, मॉडर्न आइडिया। ठीक है बेटा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न आइडिया ऑफ हीट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और मॉडर्न आइडिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक है बेटा, जिसको हम जोल्स स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जोल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जोल्स स्टेटमेंट अबाउट हीट। ठीक है बेटा। इसने क्या कहा, इसने कहा भाई ये जो काउंट रमफोर्ड ने बातें की है ना, ये सही कह रहा है। एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी जो है ना, एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी हीट नहीं है, वो बल्कि इंटरनल एनर्जी है। उसने ये भी कहा कि मैं बता रहा हूँ कि हीट क्या है। काउंट रमफोर्ड ने जोल ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हीट वो है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो। हीट एक एनर्जी है जो कहाँ पे हम नोट करते हैं, हीट इसने बोला तब होती है जब दो बॉडी की टेम्परेचर डिफरेंस हो, एक बॉडी हॉट हो दूसरी कोल्ड हो, तो हॉट से जो कोल्ड में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, उसे बेसिकली हम हीट कहते हैं। तो बेसिकली हीट क्या है बेटा, एक एनर्जी है। वो कैसे एक्सप्लेन किया इसने, उसने बोला व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट देन द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। यही हमको जो लिखेंगे, ये डेफिनेशन, असल डेफिनेशन ये है हीट की। ठीक है बेटा। क्या है असल डेफिनेशन, द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड from hot body
टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। असल डेफिनेशन हीट की ये है बेटा, वो एनर्जी, हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफरेबल अमाउंट है, कहाँ से कहाँ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, उसको हम हीट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम मज़ीद एलाबोरेट करेंगे। आप बोलेंगे भाई हॉट बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी क्या है, ये जाहिर है बेसिक में ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉट बॉडी हम किसे तस्वर करेंगे और कोल्ड बॉडी किसे तस्वर करेंगे। तो बेटा पहले हम आते हैं कि कोल्ड बॉडी क्या है। ठीक है बेटा, कोल्ड बॉडी क्या है और हॉट बॉडी क्या है, इनको भी हम थोड़ा एलाबोरेट करेंगे, इन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपको बेसिक होना लाजमी है। ठीक है बेटा, अब इनकी डेफिनेशन होगी, कौन सी को हम बॉडी को हम हॉट तस्वर करेंगे, कौन सी को हम कोल्ड करेंगे। हॉट बॉडी वो है जिसकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर हाई हो, यानी जो गर्म हो, उसको हम जनरली हॉट बॉडी कहेंगे। क्यों गर्म है? क्योंकि इसके इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर हाई है, इसीलिए गर्म है। ठीक है, और कोल्ड बॉडी वो है, उसके रिवर्स है वो बिल्कुल। कोल्ड बॉडी वो है जो ठंडी हो। कैसे है? उसकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर क्या हो, लो हो, उसको हम कोल्ड बॉडी तस्वर करेंगे। द बॉडी, ये कोल्ड बॉडी की डेफिनेशन बता रहा हूं, द बॉडी हुज इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा था हमने। द बॉडी हुज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर इज लो इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटा, और इसके बिल्कुल उलट डेफिनेशन बनेगी कोल्ड हॉट बॉडी की। द बॉडी हुज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर इज लो इज कॉल्ड कोल्ड हॉट बॉडी, सॉरी। ठीक है बेटा, इन दोनों की डेफिनेशन हमारी होगी। अब आपने सर कहा कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, उसको हीट कहते हैं। ये एनर्जी एक सर्टेन लिमिट तक ट्रांसफ़र होगी बेटा, उसको हम ऐसे नहीं है कि हमेशा ट्रांसफ़र होती रहेगी, एक सर्टेन लिमिट आएगी, उसके बाद ट्रांसफ़र होना बंद होगी। उस हम सर्टेन लिमिट जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्या बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को थोड़ा देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है बेटा, जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई तो वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर दोनों बॉडीज़ की इंटरनल एनर्जी सेम हो जाए ना, उस पॉइंट को, उस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। हम क्या करते हैं भाई, एक बॉडी ए है हमारी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है बेटा, इनके पास जाहिर है अपनी एनर्जी होगी, जिसे हमने इंटरनल एनर्जी कहा। तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी है 15 जूल, सपोज इसकी इंटरनल एनर्जी है 30 जूल। ठीक है बेटा, अब क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है दोनों में। अब आप मुझे बताना बेटा, यहाँ पर से हॉट बॉडी कौन सा है, कोल्ड बॉडी कौन सा है? बेटा जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, वो हॉट बॉडी है, तो ये हम हॉट बॉडी तस्वर करेंगे बेटा। ठीक है, हॉट बॉडी तस्वर किया हमने। और जिसकी इंटरनल एनर्जी लो हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड बॉडी। ये हमारी रही कोल्ड बॉडी। अब जोल ने क्या कहा कि हीट की ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक हॉट बॉडी है, दूसरा कोल्ड बॉडी है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी एनर्जी? जब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे। अभी नहीं, ऐसे नहीं दूर है कि ट्रांसफ़र होगी, नहीं, जब फॉर सपोज हमने दोनों को कांटेक्ट में लाया तो क्या होगी, ये ए बॉडी, ये हमारी बी बॉडी, तो क्या होगी, बी से ट्रांसफ़र होगी एनर्जी ए तक। कितने तक ट्रांसफ़र होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक नहीं बन जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम को हम एक तरीके से निकालते हैं, फार्मूला है बाकायदा। ये हम क्या करेंगे, इनके एवरेज निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, एवरेज इंटरनल एनर्जीज़ का। कैसे बेटा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का फार्मूला है। ठीक है बेटा,
ये फॉर सपोज U1 है, ये U2 है, ठीक है। फॉर सपोज इसको हम U2 कर देते हैं, इसको U1 कर देते हैं, ठीक है बेटा। U1 U2 डिवाइडेड बाय 2 रेशो हम ऐसे ही निकालते हैं बेटा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का आपका फार्मूला है, ठीक है। ये निकाल कर हम मालूम कर सकते हैं कितने तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ, लाइव तो नहीं, डेली लाइफ एग्जांपल। जैसे एक इस्त्री गर्म करके रखी हुई है आपने, आयरन, ठीक है। आपने क्या किया, गलती से टच कर दिया, तो क्या हुआ, आपको गर्माहट महसूस हो गई, आपने झटक के हाथ पीछे कर लिया। ये क्या था, ये हीट की ट्रांसफ़र थी। ये वो एनर्जी थी जो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो गई आयरन से। आयरन क्या थी, हॉट बॉडी, आपका हाथ क्या था, कोल्ड बॉडी। ये एनर्जी की ट्रांसफ़र जो हुई है ये हीट थी, ठीक है बेटा। अब हम इसका फार्मूले के यूज़ करके ये निकालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका जवाब क्या है, आंसर क्या है, 15 ये U1 था और 30 U2 था, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है बेटा। ये कितने बनेंगे, 45। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन जो हमारा आंसर आएगा ना, वो आएगा तकरीबन, आप अल्लाह आपको नेकी दे, 28.5, ठीक है। जब तक 28.5 इसकी एनर्जी हो जाए और 28.5 इसकी एनर्जी नहीं हो जाती ना, तब तक जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तब तक ये एनर्जी ट्रांसफ़र, सॉरी 28.5 नहीं, इसका करेक्शन, इसकी जो जवाब आंसर आएगी ना, वो आएगी, अल्लाह आपको नेकी दे, 23.5। जब तक इन दोनों की एनर्जी 23.5 जूल नहीं हो जाती, तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम को निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई है जिसको हम हीट कहें, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ये बेटा निकालने के लिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा एनर्जीज़ का। कैसे, डेल्टा क्यू आपको निकालना पड़ेगा। कोई भी बॉडी ले लें, फॉर सपोज हम इसको U2 को ले लेते हैं। U2 की पहले एनर्जी क्या थी, Q1, और उसके बाद डिफरेंस बाद में क्या बनी, उसको निकालने के बाद हमें हीट की पता चलेगी कि हीट कितनी है बॉडी, हॉट बॉडी की, या एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई है, वो हमें ये इस फार्मूले से मालूम होगा, ठीक है बेटा। अब ये हम करके देखते हैं। अब देखें, इसकी पहले एनर्जी कितनी थी, 30 जूल, ठीक है। ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों की एनर्जी क्या हुई, 23.5 जूल, ठीक है। इससे माइनस करेंगे कितने, 23.5 जूल। तो इनका नेट रिज़ल्ट क्या आया, बाद में इनका जब इनको माइनस करेंगे आप, तो इसका जवाब आएगा आपके पास 6.5 जूल। ये जो आंसर है 6.5 जूल, इसे ही हम हीट कहेंगे। ये हीट थी हॉट बॉडी से जो ट्रांसफ़र हुई कहाँ बेटा, कोल्ड बॉडी में। ये हीट है आपका, ठीक है। अब जो मैंने चीज़ें कही हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का ये फार्मूला है, आपने याद कर रखना है। क्या करेंगे आप, एवरेज निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। अब जो भी बातें मैंने कही हैं उनको थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखें। द पॉइंट या द कंडीशन वेयर the temperature of two bodies become same is called thermal equilibrium। यानी वो कंडीशन, वो पॉइंट जहाँ पे दो बॉडीज़ की इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर सेम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम हम इसे कहते हैं। तो अभी आप कहेंगे भाई हीट एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन भी होगी। हीट की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की डायमेंशन है, जाहिर है। डायमेंशन क्या बननी चाहिए, हीट की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की है बेटा, ml² T−2, ये डायमेंशन हो गई हीट की, ठीक है बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम का आपने जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आप कह रहे हैं भाई इंटरनल एनर्जी का आपने इतनी मर्तबा जिक्र किया है, तो इंटरनल एनर्जी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम आ रहे हैं इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इंटरनल एनर्जी क्या है,
तो चलो इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाए। ये हीट की डायमेंशन है, याद करना है आपने, ठीक है बेटा। ये किसकी डायमेंशन है? हीट की। ये सर क्यों डायमेंशन है? क्योंकि एनर्जी है, ठीक है बेटा। अब हम इंटरनल एनर्जी को जो है ना, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पे आएंगे। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है? जो हमने रेशोज वगैरह निकाले ये सारे क्या थे? ये इंटरनल एनर्जी थी ना बेटा। तो इंटरनल एनर्जी को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू के साइन से। किस साइन से? यू के साइन से हम इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? इंटरनल एनर्जी की इनडायरेक्टली डेफिनेशन तो हमें पता है। क्यों पता है? कहाँ से पता चला भाई? काउंट रमफोर्ड ने क्या बताया था? काउंट रमफोर्ड ने बोला था जो बॉडी में इंटरनल एनर्जी है, कंटेन इन अ बॉडी है, जो बॉडी में एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमारी क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये डेफिनेशन है एज इट इज़। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन काउंट रमफोर्ड ने हमें बताई थी कि क्या बताई थी बेटा? द एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी, the energy contained in a body is called internal energy। ये हो गई एक डेफिनेशन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन है हमारी इंटरनल एनर्जी की। किसने दी थी? काउंट रमफोर्ड ने बेटा, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी बनेगी क्वांटिटेटिव। फार्मूला क्या है इंटरनल एनर्जी का? फार्मूला के मुताबिक हम इंटरनल एनर्जी को लेते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? इंटरनल एनर्जी मिलेगी। तो इस फार्मूला के मुताबिक डेफिनेशन क्या बन रही है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी। The sum of kinetic energy and potential energy is called internal energy। तो बेटा ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी हीट की, हमने पढ़ी। हमने हीट की क्लासिकल आइडिया पढ़ी, हमने हीट का जो है ना मॉडर्न आइडिया पढ़ा, इंटरनल एनर्जी क्या है वो पढ़ा, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा जो है ना ट्रांसफ़र हीट कैसे होती है, कितने टाइप्स हैं हीट के ट्रांसफ़र के। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल उसी पे होगा, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग MD CAT एंड ECAT चैनल विद अरशद बलोच। अल्लाह हाफिज़।